नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण यानी कि सामाजिक अध्ययन के पेपर के बारे में। और इसमें जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2016 से लेकर 2023 तक इस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, शंख संवत किसने चलाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, कनिष्क ने या समुद्रगुप्त ने? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि कनिष्क ने। शंख संवत कनिष्क ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि आखेट। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी? पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नानागर, कोषागार? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि स्नानागर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? क्षुद्र, उपग्रह, ग्रह या पुच्छल तारा? तो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते होते हैं ग्रह, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है उपग्रह। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं? कौटिल्य, सिकंदर, मेगस्थनीज या अरस्त? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार हुआ था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या धातु काल में? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, मिस्र में, यूनान में या भारत में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि चीन में। कुतुबनुमा का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता या इलाहाबाद, प्रयागराज? सही ऑप्शन हो जाता है दा यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है? जापान, अमेरिका, ब्राज़ील या कनाडा? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि अमेरिका। अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाटी तथा पश्चिमी घाटी किस स्थान पर मिलते हैं? अन्नामलाई पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर, सतपुड़ा पर्वत पर या नेपाल में? तो पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट जो हैं वो आपके मिलते हैं, सही ऑप्शन बी हो जाता है नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, कौशल महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट वाला रेखा वाला राज्य है? केरल, गुजरात, गोवा या तमिलनाडु? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि गुजरात। अगला क्वेश्चन, ग्लोब प्रतिरूप होता है सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि पृथ्वी का। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि यजुर्वेद, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि बौद्ध साहित्य का। अगला क्वेश्चन, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि कुत्ता। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार या शिल्प? सही ऑप्शन हो जाता है आ यानी कि आखेट। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब? कन्फ्यूशियस चीन का रहने वाला था। सही ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है? यूनान में, रोम में, मिस्र में या सऊदी अरब में? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि मिस्र में। अगला क्वेश्चन, अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
कोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, उपनिषद से या ऋग्वेद से। सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, कोशाल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी। सही ऑप्शन आ हो जाता है यानी कि श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह, उपग्रह या ग्रह या पुच्छल तारा। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि ग्रह तारा। अगला क्वेश्चन, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह भाषा का शब्द है जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी। सही ऑप्शन हो जाता है सी यानी कि लैटिन। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या आर्कटिक रेखा। तो 0 अंश की रेखा कहलाती है मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा पर, विषुवत रेखा पर या कर्क रेखा पर। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि कर्क रेखा पर। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है मार्शल, पीगो, जेके मेहता या कीन्स। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि जेके मेहता। अगला क्वेश्चन, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है हेनरी जॉनसन का, रेप्सन का, जॉन्स का या प्रोफेसर घाटे का। सही ऑप्शन द हो जाता है यानी कि प्रोफेसर घाटे का। अगला क्वेश्चन, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं रेप्सन को, घाटे को, हेरोडोट्स को या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा यानी कि हेरोडोट्स को। अगला क्वेश्चन, विद्वानों ने जिन अनैतिहासिक ग्रंथों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है 1.5 वर्ष अरब पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 3.5 अरब वर्ष पूर्व या 4.5 अरब वर्ष। तो 3.5 अरब पूर्व पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम है लौह युग, पाषाण युग, फिर ताम्र कांस्य युग, या पहले पाषाण फिर ताम्र फिर कांस्य फिर लौह, या ताम्र एवं कांस्य युग फिर पाषाण युग फिर लौह युग, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही क्रम देखा जाए हो जाता है इसमें आपका बी यानी कि सबसे पहले पाषाण युग, उसका ताम्र एवं कांस्य युग आया और उसके बाद लौह युग। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बा यानी कि 3 भागों में। चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द यानी कि हर्षवर्धन। चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि सभी नामों से, पूरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के या उत्तर पाषाण काल, ये सही है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे जंगली पशुओं का शिकार करना, मछली पकड़ना, कंदमूल एवं फल। तो सही ऑप्शन आपको पता है ये सारे थे यानी कि द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के औजार कैसे होते थे भद्दे एवं गोलाकार, चपटे और खुरदुरे, सिकुड़ एवं नोकदार, तीखे एवं चमकदार। सही ऑप्शन द हो जाता है यानी कि तीखे एवं चमकदार। अगला क्वेश्चन, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की जस्ता की, चांदी की, सोना की या तांबा की। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि तांबा की। अगला क्वेश्चन, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग या लौह युग। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि लौह युग। अगला क्वेश्चन, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ है सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, सुमेरिया की सभ्यता का या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन,
प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे पर होने के कारण थे। भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी। मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था। उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता, अशीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कालीन विशाल स्नानागार का आकार था। 32 फीट चौड़ा, 28 फीट गहरा, 39 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, 19 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन था इसमें बी, यानी कि 39 फीट चौड़ा था और 8 फीट गहरा था। ये सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार था वो 39 फीट चौड़ा, 28 फीट गहरा था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा, यानी कि 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। ये अन्नागार की लंबाई चौड़ाई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई या उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन हो जाता है द, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। चीन को, मेसोपोटामिया को, मिस्र को, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि मिस्र। अगला क्वेश्चन, मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका द, यानी कि पिरामिड। मिस्र में जो फारो के मकबरे थे उन्हें पिरामिड कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। तो सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द, यानी कि सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। मृतकों को जमीन में गाड़ते भी थे, मृतकों को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में भी छोड़ देते थे और शव को जलाकर भी। ये सारे काम जो थे वो आपके सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार में करते थे। अगला क्वेश्चन है, हेमुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी, यानी कि 285। अगला क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है। तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा, यानी कि लौह काल से। वैदिक सभ्यता का संबंध लौह काल से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है। शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या मोक्ष। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द, यानी कि मोक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है। गृहस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य या काम। तो जो काम है इसमें आपका कोई आश्रम नहीं है, बाकी ये तीनों आश्रम आपके हैं। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या हमारे यहाँ 18 है। सही ऑप्शन बा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रामायण की रचना की। सभी लोग को पता है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की, इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी। तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी। महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या 16 थी, इसलिए सही ऑप्शन सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। सही ऑप्शन इसमें आपका दा हो जाता है, यानी कि श्रावस्ती। कोसल महाजनपद की राजधानी बहुत पूछी जाती है, क्या होती है, श्रावस्ती। अगला क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्य का उल्लेख मिलता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, यानी कि 10। अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। सही ऑप्शन हो जाता है सा, यानी कि 327 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु कब हुई। सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है द, यानी कि 325 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। सभी लोग को पता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि 599 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध कौन थे। धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, बौद्ध धर्म या इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन हो जाता है द, यानी कि इनमें से वो सभी थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सभी को पता है। सही ऑप्शन हो जाता है यानी कि गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बी, यानी कि
4। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि 8। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? सही ऑप्शन आ जाता है आपका इसमें द यानी कि शुक्र को। जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें द। मंगल और बृहस्पति जो ग्रह हैं इनकी कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध यानी कि द ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह आपका हो जाता है वरुण। अगला क्वेश्चन, सूर्य की पृथ्वी से दूरी है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। अगला क्वेश्चन, मानचित्र के प्रमुख घटक हैं? 1, 2, 3 या 4। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि 3। अगला क्वेश्चन, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है? तो दिशा का प्रदर्शक चिन्ह आपका हो जाता है ये एरो का। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा का अक्षांश है? कर्क रेखा का अक्षांश आपको पता होगा 23 सही 1/2 अंश है। अगला क्वेश्चन, 82 सही 1/2 अंश पूरी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे है? सही ऑप्शन हो जाता है +5:30 यानी कि 5.5 घंटे हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है? तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है 3। पृथ्वी के ताप गठबंधों की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है? तो सही ऑप्शन आप सभी लोग को पता है, पृथ्वी पर जो शक्ति का स्रोत है वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है? तो सर्वाधिक सूर्य ताप जो होता है हमें भूमध्य रेखा के आसपास प्राप्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, शीत कटिबंध है कर्क रेखा के निकट, मकर रेखा के निकट, विषुवत रेखा निकट या ध्रुव रेखा के निकट? सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि ध्रुवों के निकट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गतियां हैं? सही ऑप्शन हो जाता है 2 आ यानी कि 2। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर जो गति करता है उसे कहते हैं? जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती से परिक्रमण कहा जाता है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं? सूर्य की किरणें 21 जून को सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? रूस में, भारत में, चीन में या ऑस्ट्रेलिया में? सही ऑप्शन हो जाता है द यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप हैं? सही ऑप्शन आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? सही ऑप्शन आपको पता है बी हो जाता है 8,850 मीटर। पहले 8,848 थी, अब 8,850 मीटर हो गई है। अगला क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल स्थित है? सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी कि अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है? तो सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका सा यानी कि अफ्रीका में। विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात कहाँ है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि दक्षिणी अमेरिका में एंजल जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाक जलसंधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि भारत और श्रीलंका को पाक जलसंधि अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि कंचनजंगा। हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो आपकी है कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है?
सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका ए आ यानी कि 4 भागों में। अगला क्वेश्चन है मौसिम शब्द किस भाषा का शब्द है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है? सही ऑप्शन इसमें हो जाता है आपका बा यानी कि भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय स्थित है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? तो सही ऑप्शन होता है इसमें बी यानी कि 33.3% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है? तो सही ऑप्शन आ हो जाता है 1000 से ज़्यादा वाली आबादी वाले गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें बी यानी कि 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि 13। अगला क्वेश्चन नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है? सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है? सही ऑप्शन हो जाता है आपका बा यानी कि 60 से 110। अगला क्वेश्चन सड़क यातायात के प्रमुख नियम हैं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि उपरोक्त सभी सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें, महानगरों में चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल देकर चौराहा पार करें, रात में वाहन चलाते समय संकेत का प्रयोग अवश्य करें। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन इसमें आपका हो जाता है सा यानी कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक हैं? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि जे.के. मेहता। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपका एडम स्मिथ का, जो कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं। अगला क्वेश्चन अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध वितरण है, यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है रैप्सन ने, यानी कि द ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ यानी कि नौपाषाण काल में। शाम का अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि गान। शाम का अर्थ है गान। वेदांग कितने होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाता है बा यानी कि 6 वेदांग होते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? सही ऑप्शन हो जाता है आपका द यानी कि उपरोक्त सभी, गेहूं भी था, चावल भी था और जौ भी था, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। नासा की स्थापना हुई थी? नासा की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है? नगर निगम का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसे मेयर कहा जाता है, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? सही ऑप्शन हो जाता है बा यानी कि कौशाम्बी में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी कौशाम्बी में हुई थी। अगला क्वेश्चन संसार का पहला पालतू पशु था? सही ऑप्शन हो जाता है बा यानी कि कुत्ता। अगला क्वेश्चन पहिए का आविष्कार हुआ था? सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि नौपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? सही ऑप्शन इसमें आपका द हो जाता है दलजा फरात नदी की घाटी में। दजला फरात की नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। पिरामिड किस देश में स्थित हैं? सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि मिस्र में। अगला क्वेश्चन
जैन धर्म के संस्थापक हैं? सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा यानी कि ऋषभ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? सभी लोग को पता है भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है? में सही ऑप्शन हो जाता है सा यानी कि सांप्रदायिकता की समक्ष चुनौती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के निकट शुक्र स्थित है, इसलिए सही ऑप्शन आ हो जाता है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? सही ऑप्शन इसमें आपका बा हो जाता है कांस्य युग में हड़प्पा के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, वेद का शाब्दिक अर्थ है? सही ऑप्शन हो जाता है बा यानी कि ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट वाली रेखा राज्य है? सही ऑप्शन हो जाता है गुजरात यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, केरनिया या दर्रा का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण नदी द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि क्षोभ मंडल में। इसमें सबसे ज़्यादा मौसमी घटनाएं घटती हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें सा यानी कि बहुदलीय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर घटित है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ यानी कि ग्राम। अगला क्वेश्चन, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है या कथन है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका दा यानी कि यह कथन रेपसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? पूरा पाषाण की जो मेन उपलब्धि थी वो थी आग की खोज। सबसे पहले मनुष्य ने आग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार हुआ? कई बार आ चुका है, नौ पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, इसलिए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, महापाषाण से तात्पर्य है? महापाषाण से तात्पर्य है समाधियों से, द ऑप्शन सही हो जाता है। शाम का अर्थ है? शाम का अर्थ होता है गान, इसलिए सही ऑप्शन द हो जाता है। वेदांग कितने होते हैं? तो सही ऑप्शन में आपका बा हो जाता है यानी कि वेदांगों की संख्या 6 है। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था? सही ऑप्शन हो जाता है आपका सा यानी कि ग्रामणी। वैदिक ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका गेहूं भी था, चावल भी था, जौ भी था, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है? अयस शब्द जो है उसके लिए तांबे के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया था? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीत में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया है? सही ऑप्शन हो जाता है आपका दा यानी कि सूर्य का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सभी लोगों को पता है, भी क्वेश्चन आया था प्रशांत महासागर, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नासा की स्थापना हुई थी? सभी लोग को पता है, भी क्वेश्चन आया था 1956 में। अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है? नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सा ऑप्शन सही हो जाता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है? नगर निगम का सर्वोच्च पदाधिकारी मेयर कहलाता है, द ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुदाई दौरान द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं? उनको कहा जाता है पुरातत्वविद। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या है? सभी को पता है वेद हमारे 4 हैं, इसलिए द ऑप्शन सही हो जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था? मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म दजला तथा फरात नदी के घाट के किनारे हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुद्रण कला के आविष्कारक थे? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका द यानी कि चीनी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक थे? जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभदेव थे।
अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगत सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सा हो जाता है। कब हुआ था? काला शोक के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन काला शोक के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही ऑप्शन हो जाता है आपका द, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका सा, यानी कि बुध। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बा, यानी कि मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ये गलत है। मानचित्र का उत्तर सिरा जो होता है ऊपर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ। 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा कहते हैं। नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहते हैं हम ब्लू प्लेनेट, यानी कि नीला ग्रह। आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ। अभी क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। सही ऑप्शन हो जाता है द, यानी कि 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पुरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका बा, यानी कि गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है। सही ऑप्शन आपका हो जाता है सा, यानी कि ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका के लेखक सभी को पता है कौन है? मेगास्थनीज, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? मानव ने पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। सा ऑप्शन सही हो जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सही ऑप्शन दा हो जाता है 326 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो 3 स्तरों पर कार्य करती है। बा ऑप्शन सही हो जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? सही ऑप्शन दा हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहलाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती से कहा जाता है परिभ्रमण। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ। अगला क्वेश्चन, महाजनपदों की संख्या थी। सही ऑप्शन हो जाता है आपका द, यानी कि 16। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सही ऑप्शन आपका हो जाता है आ, यानी कि ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सही ऑप्शन हो जाता है इसमें आपका आ, यानी कि शुक्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्य धैमेतर साहित्य है? सही ऑप्शन हो जाता है आपका आ, राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका सा हो जाता है 5 वर्ष के। ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार ही हमारे क्वेश्चन थे जो आपकी सामाजिक अध्ययन से पूछे गए थे। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।